Good morning, student. Today I will teach you chapter 5 separation of substances. Okay? तो अभी सेपरेशन मतलब उसको अलग करना, किसी चीज़ से अलग करना. लास्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था? चैप्टर 4 में सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप. जैसे कि ग्रुप्स होते हैं किसके? मटेरियल्स के. अलग अलग मटेरियल होते हैं, प्लास्टिक, मेटल, वुड, पेपर, अलग अलग मटेरियल होते हैं. उससे हमें सेपरेट करना था, ग्रुप बनाने थे. तो आज हम उसके जैसा ही सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस ये देखने वाले हैं. ओके. इन योर डेली लाइफ देर आर मेनी सब्सटेंसेस. व्हेन वी नोटिस सब्सटेंस बीइंग द सेपरेट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स. अभी जैसे कि मिक्सचर ऑफ मटेरियल्स होता है, उसमें से हमें सेपरेट करना था. फॉर एग्जांपल, अभी घर में मम्मी क्या बनाती है? चावल बनाती है. तो चावल में छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं. तो वो क्या करना होता है? उसको पहले सेपरेट करना होता है, साफ़ करना होता है. जब आप साफ़ करोगे तभी चावल खा पाओगे, और साफ़ नहीं करोगे तो वो कंकड़ आके दांत के नीचे लग जाएंगे तो आपको तकलीफ हो जाएगी. जैसे सेपरेट कोई भी चीज़ हमें उसको साफ़ करके लेते हैं. जैसे कि इसमें दिखा है फिगर नंबर 5.1 में चाय बनाई है. तो चाय हम डायरेक्टली पिएंगे क्या? नो. तो क्या करेंगे? पहले हम वो चाय को छान लेंगे स्टर्नर से, और क्या करेंगे? वो जो पत्ती होती है चाय की पत्ती, वो सेपरेट कर देंगे और चाय सेपरेट कर देंगे. देन यू विल बी ड्रिंक. ओके. देन अदर एग्जाम्पल ऑफ पोहा, चावल. अभी आपको चावल में सपोज आपके मम्मी ने कौन सा फ्राइड वाला राइस बनाया है, तो फ्राइड वाले राइस में आपको कोई कोई चीज़ें नहीं पसंद आती, जैसे कि शेंगदाने और मिर्ची नहीं सब पसंद आती. तो आप क्या करते हो? सेपरेट करते हो, उसको सेपरेट निकाल. किसी किसी को ओनियन पसंद नहीं है, किसी किसी को लहसुन पसंद नहीं है. तो क्या करते हैं बच्चे? वो सेपरेट कर देते हैं सब्जी में से या चावल में से या कोई भी चीज़ में से, उसको सेपरेट, उसको बोलते हैं सेपरेशन. मतलब सेपरेट करना उसको. ओके. तो इन आवर डेली लाइफ देर आर मेनी इंस्टेंस व्हेन वी नोटिस द सब्सटेंस बीइंग separate from mixture to material. Okay. Tea leaves are separate from the liquid with the stirrer while preparing tea. जब मम्मी टी बनाती है तो जो टी लीव्स होते हैं, चाय पत्ती होती है, वो हम सेपरेट करके चाय पीते हैं, डायरेक्टली नहीं पीते. जैसे कि अभी मिल्क वाला आता है हमारे घर पे, तो हम मिल्क क्या करते हैं? छान के लेते हैं, क्योंकि मिल्क में थोड़े छोटे पार्टिकल्स हो, छोटे छोटे गंदे पार्टिकल्स होते हैं. तो वो हम सेपरेट करके लेते हैं, मतलब छान लेते हैं स्टर्नर से. कोई भी पानी है, पानी को भी छान लेते हैं. ओके. लाइक दिस. सी हियर फिगर नंबर 5.1 सेपरेटिंग टी लीव्स विथ अ स्टर्नर. स्टर्नर मतलब वो जो गायनी है वो. ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्क वाइल हार्वेस्टिंग. ओके. अभी जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स मतलब अनाज. तो अनाज जब हम खेत में से लाते हैं, वो जो उसका फ्रूट होता है, वो फ्रूट में से सेपरेट करना है. जैसे कि हमने 3rd चैप्टर में फाइबर टू फैब्रिक में देखा था, कॉटन को कैसे सेपरेट करते हैं? गिनिंग करके. तो वो सेपरेशन मतलब कॉटन को सेपरेट किया जाता है. वैसे जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स की भी 2-3 मेथड होती है, वो आगे हम देखेंगे. और उसको सेपरेट करना होता है, उसको छानना होता है, उसको मतलब मशीन से निकालना होता है. सी हियर मिल्क और कर्ड चर्न टू द सेपरेट बटर. अभी मिल्क और कर्ड, मिल्क का क्या बनाते हैं हम? कर्ड बनाते हैं. कर्ड में से फिर घी बनता है, बटर बनता है. ओके. तो उसको इस कैसे सेपरेट करते हैं? उसको मशीन आती है. फिगर नंबर 5.2 में आपको दिखेगी वो फिगर. बटर इज टेकन आउट चर्निंग मिल्क और कर्ड. ये एक प्रकार का चरखा टाइप होता है, छोटा सा मशीन होता है. और हमारे घर पे मम्मी रवि से भी कर सकती है, मतलब अभी आई डोंट नो गुजराती वर्ड, बट इसको मतलब वो लकड़ी की भी होती है, प्लास्टिक की भी होती है, और अभी मशीन भी निकला है. जैसे कि मिक्सर में से भी हम बटर निकाल सकते हैं. लाइक दिस. ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम स्टाल्क while harvesting. Milk or curd is churned to the separate the butter. Figure point 5.2. See here. Then as we learned the chapter 3, we gain cotton to separate its seed from the fibers. अभी मैंने आपको पहले ही बोला था कि हमने चैप्टर नंबर 3 में देखा था कि फाइबर का, तो वो कॉटन को कैसे गिनिंग करके सेपरेट करते हैं. ओके. परहैप्स यू माइट हैव ईटन सॉल्टेड दलिया और पोहा
If you found that it had a chilies in it, you may have carefully taken them out before eating. Suppose you are given a basket containing mangoes and guavas and asked to separate them. What will you do? अभी आपके पास एक बास्केट दी है मैंगो की और जामफल की, तो आप क्या करो, कैसे सेपरेट करोगे? पिक आउट वन काइंड ऑफ द प्लेस देम इन अ सेपरेट कंटेनर, राइट? यस, हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में जामफल रख देंगे, एक कंटेनर में मैंगो रख देंगे. ओके, सीम्स easy, but if materials we want to separate are much smaller. Okay, see here. Then mango or guava, imagine you are given a glass of sand with mixed in it. देखो, imagine you are given a glass of sand with a salt mixed in it. अभी जैसे कि आपको एक बाउल में नमक दिया है और सैंड दी है, वो मिक्स करेंगे तो वो सेपरेट हो पाएगी क्या? नो, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल. सेपरेट कैसे हो जाएगी? वो सेपरेट नहीं हो सकती. इवन थिंक अ सेपरेटिंग सॉल्ट फ्रॉम द मिक्सचर बाय पिकिंग आउट ग्रेन्स एंड सैंड बाय हैंड. अभी क्या करना है, अभी सॉल्ट को फ्रॉम मिक्सचर से निकलना है, तो नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. जैसे कि हम ग्रेन से पत्थर निकाल सकते, लेकिन सॉल्ट में से पत्थर नहीं निकाल सकते. ओके, सॉल्ट क्या होता है, थोड़ा सा मतलब बाहर रहेगा तो वो मेल्ट होने लगता है, तो उसका थोड़ा पानी होने लगता है, चिकट चिकट हो जाता है वो, दैट्स वाई. ओके, बट वी नीड सेपरेट सब्सटेंसेस लाइक द एट ऑल इज़ व्हाट पहेली वांट्स टू नो. अभी पहेली को एक क्वेश्चन पढ़ा है, तो हम वो एक्टिविटी 1 में देखेंगे. इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.1. अभी 5.1 में हमने क्या देखा था कि चाय बनाया है और चाय को सेपरेशन कैसे करना है, तो उसको एक स्टर्नर ले लेंगे और स्टर्नर में वो चाय डाल देंगे, तो चाय के ल्यूज़ है वो टी ल्यूज़ सेपरेट हो जाएंगे और टी सेपरेट लिक्विड फॉर्म में अच्छी तरह से सेपरेट हो जाएगी. इन कॉलम 1 टेबल 5.1 are given for a process of separation, the purpose of separation, and they were separated components are used to the mention in column 2 and 3 respectively. Okay, however information given in a column 2 and 3 jumped up. Okay, then can you match each? Okay, अभी देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक टेबल दिया है, वो टेबल हम पहले देख लेते हैं. वो टेबल में कैसे सेपरेशन किया है. वाई डू सेपरेट सब्सटेंसेस, क्यों सेपरेट किए हैं सब्सटेंसेस, तो देखो सेपरेशन ऑफ प्रोसेस. फर्स्ट कॉलम में क्या है, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3. ओके, सेपरेशन ऑफ प्रोसेस, सेपरेशन स्टोन फ्रॉम राइस. ओके, कैसे सेपरेशन कर देंगे, तो पर्पस विच वी डू द सेपरेशन टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स. And what do you with the separation of components? We throw away the solid components. उनको हम थ्रो करेंगे, फेंक देंगे. ओके, द चर्निंग मिल्क टू द ऑब्टेन बटर. अभी ये जो चर्न होता है मिल्क, मतलब उसको घुसड़ाया जाता है, तो मिल्क में से बटर कैसे बनता है, उसकी प्रोसेस. टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स. अब इसमें से जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स है उसको हम फेंक देंगे. We throw away the impurities. अभी we throw मतलब हम फेंक देंगे जो impure है, जो इसका काम नहीं है उसको. ओके, देन नंबर 3 सेपरेट टी लीव्स. अभी सेपरेट टी लीव्स हमने पिक्चर में भी देखा है. टू रिमूव impurities और द हार्मफुल कंपोनेंट्स, वो जो हार्मफुल कंपोनेंट्स होते हैं वो हम उसको सेपरेट कर देंगे. हाउ यूज बोथ द कंपोनेंट्स, वी यूज बोथ द कंपोनेंट्स. ओके, समझ में आया? आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टेबल. इट्स वेरी सिंपल टेबल. ओके, प्रोसेस विथ इट्स पर्पस एंड द वे सेपरेट कंपोनेंट्स आर यूज्ड. वी सी दैट बिफोर यूज substances we needed to separate harmful or non-use substances that may be mixed with it. Sometimes we separate even useful components if we need to use them separately. अभी जैसे कि हमने मैंने चाय का एग्जांपल दिया था, तो हमने उनको छान के एक साइड कर दिया है
और उसका कोई यूज़ नहीं, उनको हमने थ्रो कर दिया, मतलब फेंक दिया है। The substances to be separated by the particles of different size or materials. These may be any three state of matters, that is solid, liquid और गैस। अभी देखो पार्टिकल्स के भी हमें ये मटेरियल्स जो होता है, सब्सटेंसेस जो होते हैं, उनके भी थ्री पार्ट होते हैं। कौन से? एक सॉलिड सब्सटेंस, लिक्विड सब्सटेंस और गैसेस। ओके, हाउ डू यू सेपरेट दिस सब्सटेंस मिक्स टुगेदर इफ दे हैव नो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अभी इसको कैसे सेपरेशन करना है तो हम 5.1 में देखते हैं। मेथड्स ऑफ सेपरेशन, अभी उसके भी मेथड्स है सेपरेशन करने के। मैंने बोला था आपको 3-4 मेथड्स है, वो मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड्स टू सेपरेटिंग सब्सटेंसेस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर। यू मे कम अक्रॉस some of these methods being used to in day-to-day activities. ओके, अभी हम देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मतलब जो देखो सुपड़ा होता है घर में, मम्मी सुपड़े से क्या करती है, जो ग्रेन्स होते हैं गेहूँ चावल साफ़ करती है। वो जो सूप होता है उसको ऐसे हवा डाली तो वो सब उसमें से कचरा निकल जाता है, और उसके ऐसे हिलाओ जैसे कि चालनी होती है, गेहूँ चालने की चालनी होती है, तो उसमें से छोटे छोटे पत्थर निकल जाते हैं और गेहूँ अलग हो जाते हैं। वो होता है हैंड पिकिंग, मतलब हैंड से जो हैंड्स मशीन, मतलब उसको वो चालनी, बड़ी वाली चालनी, गेहूँ चालते हैं वो, चावल वाली चालनी, बाजरे वाली चालनी, अलग अलग चालनी आती है। और लोट म्हणजे जो आटा होता है, लोट आपका गुजराती में बोलते हैं लोट, तो लोट सेपरेट करना है, उसकी डस्ट निकालनी है, तो उसको भी हम चालनी से स्टर्नर से छान लेंगे। वो होती है हैंड पिकिंग। ब्रिंग अ पिक ऑफ फूड ग्रेन्स परचेज फ्रॉम द शॉप द क्लासरूम। नाउ सेपरेट द ग्रेन्स शीट्स और पेपर। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन्स ऑन द शीट पेपर? Are there pieces of stone and hunks, broken grains and particles of any other grains in it? Now remove with your hands 2 pieces of stone and hunks and these grains from it. आपको क्या करना है, अभी एक पेपर लेना है, उसके अंदर गेहूँ या चावल या बाजरा या कुछ भी चीज़ ले सकते हो, लेकिन सॉल्ट नहीं ले सकते हो, सॉल्ट सेपरेट नहीं कर सकते हो। जैसे कि शुगर है, शुगर को भी हम सेपरेट नहीं कर सकते, उनको थोड़ा हवा बिवा लग जाती है तो वो थोड़े मेल्ट होने लगते हैं, दैट्स वाई। तो अभी हम सपोज हम ग्रेन्स में हम चावल ले लेते हैं, चावल एक जगह रख देंगे और उसमें थोड़े से कंकड़ डाल देंगे, तो वो आपको सेपरेट करना है। तो आप हैंड से क्या करोगे, ये 4-5 फिंगर से उसको ऐसे छान दोगे। ओके, दिस मेथड इज हैंड पिकिंग कैन यूज टू सेपरेट द स्लाइटली लार्जर साइज impurities like the piece of dirt, stone and hunks from wheat, rice or pulses. Okay, see here figure 5.3 hand picking stones from grains. अभी ये आदमी क्या कर रहा है, वो जो स्टोन्स निकल रहा है, जो हंक्स होते हैं, मतलब गेहूँ में जो कचरा होता है, छोटे छोटे लकड़ी के पीसेस होते हैं एकदम छोटे छोटे, तो उसको हंक मतलब निकाल लेता है, उसको सेपरेट कर लेता है। Figure number 5.3, hand picking stone from grains. Okay, the quantity of such impurities is usually not very large. In such solution we find that the hand picking is a convenient method separating substances. Okay, समझ में आया? Very simple, so easy this method. Okay, क्योंकि खाली ग्रेन्स लेने हैं, एक थाली लेनी, थाली में से वो हो गई हैंड पिकिंग। अभी मशीन पे आते हैं, थ्रेशिंग मशीन तो बोले। अभी हम देखेंगे थ्रेशिंग मतलब क्या करना है। अभी यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टाल्क्स लाइंग इन द फील्ड। पैडी मतलब चावल। ओके, तो वो जो खेत में देखो, इधर फिगर नंबर 5.4 में दिखाया है, 5.4 में दिखाया है पेडियो। तो हमें क्या करना है, जो खेत में चावल या गेहूँ निकाले जाते हैं उसको थ्रेशिंग कैसे करते हैं। पहले ज़माने में ना क्या होता था, मतलब पिक्चर 5.5 में दिखाया है, मतलब तब मशीन नहीं थे, तो वो एक गमले में वो ग्रेन्स लेते थे,
फिर उसको जब हवा लगेगी तब वो हवा में उसको ऊपर ऐसे निकाल देते थे, तो वह हवा से सारा कचरा हंक्स उसके निकल जाते थे। और वो जो भी ग्रेन्स है, ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, चावल है, वो एक उसका एक ढीक बन जाता था मतलब, और वो नीचे अच्छे साफ होके आते थे। लेकिन अभी ऐसे है क्या? अभी नहीं। अभी हार्वेस्टिंग की मशीन आ गई है, थ्रेशिंग की मशीन आ गई है। वो सारा मशीन द्वारा कचरा चला जाता है। मशीन ऑन करते हैं, वो लाइट के ऊपर चलती है। वो मशीन ऑन किया तो सारा कचरा एक जगह और सारे ग्रेन्स एक जगह आपको बोरी पैक करके एकदम सेपरेट करके। अभी जब आपकी मम्मी गेहूँ लाती है तो गेहूँ ऑलरेडी मतलब साफ़ करके आते, उसके भाव रेट मतलब थोड़े ज़्यादा होते, लेकिन मम्मी को तकलीफ़ उसकी होती नहीं। वो सारा सेपरेट करके मतलब कचरा सारा सेपरेशन करके वो घर पे ला देते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजी निकली है इसलिए, लेकिन पुराने ज़माने में ये टेक्नोलॉजी नहीं थी तो उसको बहुत टाइम लगता था। 2-2 3-3 महीने उनका टाइम चला जाता था वो ग्रेन सेपरेट करने में। जब हवा आएगी तभी वो करना होता था। और वो जो बुलक्स होते हैं, बैल होते हैं, वो बैल से पैर से वो ग्रेन्स को उसके ऊपर बहुत देर तक चलाते थे। वो बैल के पैर से वो दाने सेपरेट हो जाते थे, कचरा नहीं सेपरेट होता है लेकिन वो सारा मिक्स होता है कचरा। उसके बाद उनको ऊपर सुपड़े में लेके एक स्टूल के ऊपर खड़े रह के जहाँ हवा लगेगी वहाँ पे वो उसको मतलब ऊपर लेके नीचे डाल देते थे। तो नीचे डालने के बाद गेहूँ सेपरेट या कोई भी ग्रेन्स हो वो सेपरेट हो जाते थे। मशीन से करना, अभी मशीन आ गई है तो वो बिल्कुल टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होता है और अच्छी तरह से साफ़ करके आता है। अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके, सी हियर पिक्चर। अभी ये जो आदमी है वो थ्रेशिंग कर रहा है, मतलब वो निकाल रहा है गेहूँ और सुपड़े में लेके उसको सेपरेट कर रहा है। ये प्रोसीजर में बहुत टाइम चला जाता था, 2-2 3-3 महीने लगते थे। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी की वजह से मशीन आ गई है तो ये विनोइंग की प्रोसीजर, थ्रेशिंग की प्रोसीजर, हार्वेस्टिंग की प्रोसीजर फटाफट हो जाती है। ओके, हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स एंड स्टाल्स आर ड्राइड इन द sun before the grains is separated from them. Each stalk has many grain seeds attached to it. Imagine the number of grain seeds in the hundreds of bundles and stalks lying in the field. How does the farmer separate grain seed from those bundles of stalk? अभी देखो ये बंडल्स ऑफ स्टाल्क, ये जैसे कि गेहूँ है, गेहूँ आई थिंक सबने देखा होगा। इधर आप पिक्चर में भी देख सकते हो। आप अभी इतना लॉकडाउन था, छुट्टियाँ थी, तो आप मामा के घर, काका के घर गए होंगे और फील्ड में गए होंगे, खेत में। तो खेत में आपने ये सारे देखना चाहिए, आपको स्टडी करना चाहिए, कभी भी आपको काम आ जाएगा। तो वो क्या है, गेहूँ के छोटे छोटे मतलब वो फ्रूट्स होते हैं। वो फ्लावर्स के अंदर वो ग्रेन्स आ जाते हैं और ग्रेन्स बहुत बंच में आते हैं और उसका बड़ा एक बंडल बनाया जाता है और वो बंडल को खेत में से लेके वो मशीन में डाला जाता है और मशीन में डालने के बाद ग्रेन्स अलग हो जाएंगे और जो कचरा है, जो हक्स है, वो बाहर चले जाएंगे हवा के द्वारा। उसको बहुत हवा लगती है तो वो बाहर फेंके जाते हैं और वो जो कचरा है वो भी काम आ जाता है। वो मतलब जो गाय भैंसें होती है उनको वो खाने में चाहिए, उनको उनका एक खाना हो जाता है। ओके, हार्वेस्टिंग क्रॉप स्टाल्क एंड ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। ईच स्टाल्क हैज़ ए मेनी ग्रेन्स। अभी एक एक काड़ी को बहुत सारे ग्रेन्स के झुमके होते हैं। ओके, इट इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन्स सीड्स इन द हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स। अभी आप इमेजिन करो तो ये सारे बंडल्स होते हैं तो उसको पिसा मतलब उसको मिक्सचर मतलब वो मशीन आती है, बड़ी मशीन आती है, उसमें पिसाया जाता है। उसमें पिसने के बाद वो सेपरेशन हो जाता है। वन में द पिक मैंगोज आर गुआवाज फ्रॉम द ट्रीज। अभी देखो एक मैंगो का ट्री है, एक गुआवा का ट्री है, तो उसको सेपरेशन करना है। बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर दैन द मैंगोज एंड गावाज। अभी देखो गावा जामफल है और मैंगो है और ग्रेन्स है, इसमें कितना डिफरेंट होता है। मैंगो और गवा हम जल्दी से सेपरेट कर देते हैं, लेकिन छोटे छोटे गेहूँ है, मग है, मठ है, पल्सेस है, कोई भी पल्सेस ले लो, तो उनको सेपरेट करने में बहुत बहुत सारा टाइम चाहिए। ओके,
So picking them from the stalk would be impossible. How does one separate grains seeds from their stalk? The process of that is used to separate grains from the stalk, etc. It is a threshing in the process that stalk are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. मैंने आपको बोला ही था बुलक्स के हेल्प से, क्योंकि वो क्या किया जाता है, वो जो बंडल होते हैं गेहूँ के या जवार के या बाजरे के या जो मग दाल, कौन सी भी दाल पल्सेस उनके, तो उनको क्या किया जाता है, नीचे बिछाया जाता है। उसके ऊपर एक बड़ी सी ताड़पत्री बोलते हैं, वो ताड़पत्री के ऊपर उसको डाला जाता है और उसके ऊपर जो बुलक होते हैं, 2 बुलक 4 बुलक, उनको चलाया जाता है। बीच में एक लकड़ी होती है, वो लकड़ी को एक रोप बांधते हैं और रोप को बांध के ये सारे बुलक्स को बांधा जाता है और उनको एक आदमी चलाता है। वो राउंड 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 पूरा दिन वो राउंड 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 घूमेंगे और एक आदमी जो ग्रेन्स उनके पैर के नीचे आते हैं उसको सेपरेट करने को लगता है, मतलब उनके पैर के नीचे डालता रहता है, तो वो सेपरेशन हो जाता है। ओके, या अभी उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मशीन्स आ गए हैं, उपनेर बोलते हैं उसको, और वो उपनेर में से गेहूँ हमें सेपरेट करके मिलते हैं। वो इलेक्ट्रिक होता है, जो इलेक्ट्रिक स्विच ऑन करो तो वो मशीन चालू हो जाता है और मशीन में से हम मशीन में वो बंच ऑफ स्टाल्क डाल देंगे गेहूँ के और या चावल के या किसी भी चीज़ के, किसी भी ग्रेन्स के, तो वो सेपरेट होके उस एक बोरी में गिर जाएगा और कचरा बाहर गिर जाएगा, हवा से दूर चला जाएगा। और आई थिंक सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे, क्योंकि हम फार्मर हैं। इंडिया फेमस किसके लिए है, फार्मिंग के लिए। तो सबके घर में खेती होती है और खेती में आप कभी जाते हो तो ये सारी चीज़ें आपको केयरफुली देखनी चाहिए। ओके, अभी नहीं देखी है तो आप याद करके देख लेना। अभी जब दिवाली वैकेशन में जाओगे, तो जब दिवाली वैकेशन में जाओगे तो आपको गेहूं के खेत देखेंगे और गेहूं के खेत में कैसे उनके स्टाल्क होते हैं, कैसे गेहूँ आ जाते हैं, वो आपको देखना है। विनोइंग, एक्टिविटी नंबर 3, विनोइंग। मेक द मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ sawdust एंड और पाउडर ड्राई लीव्स कीप। sawdust मतलब जो कचरा होता है वो। कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। Look at the mixture carefully. Can be two different components be made out easily? Are the size of particles of the two components similar? Would be the possible to separate the components by the hand picking? अभी जो मैंने पहले आपको बोला था वही इधर बोला है कि एक पेपर ले लो या प्लेट ले लो, उसमें मिक्सचर ले लो, वो गेहूँ का, ज्वार का, एज जो आपको चाहिए हो, और उसमें से सेपरेशन कैसे करना है, वो हैंड पिकिंग उसको कैसे करना दिया है। नाउ टेक योर मिक्सचर एंड ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन द राइज्ड प्लेटफॉर्म। सी हियर पिक्चर 5.5 फिगर विनोइंग। आपको क्या करना है, एक स्टूल लेना है। देखो यहाँ पे एक ताड़पत्री बिछाई है, उसके ऊपर वो जो सुपड़ा होता है, वो सुपड़े से वो औरत वो ग्रेन्स को, मतलब हवा, जहाँ हवा होती है, हवा के जहाँ हवा जाएगी उसमें वो ऊपर करके उसको, वो ग्रेन्स को नीचे डाल रही, तो वो सेपरेट हो जाएंगे। जो कचरा है, हंक्स है, वो सेपरेट हो जाएंगे सूप में से। ओके, और वो जो ग्रेन्स है वो नीचे गिर जाएंगे और उनके अच्छी तरह से वो साफ़ हो जाएंगे। फिर उसके बाद भी पत्थर उड़ते हैं क्या, छोटे छोटे कंकड़ नहीं उड़ते हैं, तो पत्थर वो ग्रेन्स में गिन जाएंगे। फिर हैंड पिकिंग से हम उनको निकाल देंगे, एक एक थाली में लेके या पेपर में लेके या ताड़पत्री में लेके उसको हम सेपरेट कर सकते हैं ईजीली। ओके, नाउ टेक द मिक्सचर ऑफ एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड्स ऑन द राइज्ड प्लेटफॉर्म। पुट द मिक्सचर इन प्लेट और सीट of the paper and hold the plate or the sheet of paper containing to the mixture at your shoulder height। ये देखो शोल्डर के हाइट में उसने सूप पकड़ा है, सूप मतलब सुपड़ा, और वो सुपड़े में से वो उसको छान, मतलब नीचे गिरा रही है, तो वो हवा के द्वारा डायरेक्शन ऑफ द एयर, कौन अभी जो डायरेक्शन की एयर है उस डायरेक्शन में खड़ा रहने का, एयर से वो कचरा उड़ जाएगा और ग्रेन्स नीचे गिर जाएंगे। What happened to both the components stand the sawdust for powder leaves
fall at the same place in their components that blows away and the wind imagine to separate the two components. ये जो दो components है मतलब गेहूँ एंड जो कचरा है वो, तो वो कचरा सेपरेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ डायरेक्शन ऑफ द एयर. Sorry. This method of separating components to the mixture is called winnowing. Winnowing is used to separate the heavier and lighter components of the mixture by wind or by blowing air. See here figure 5.5. ये सूप है जो स्क्वायर का बर्तन जैसा है. हक्स मतलब कचरा, ग्रेन्स नीचे गिरे हैं. अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज पे. This method is commonly used by the farmers to separate the lighter husk particles from heavier seeds of grain. The husk particles are carried. ये देखो यहाँ पे क्या है, बड़ा चालना है. ये जो चालनी होती है ना हमारे घर में, तो ऐसी बड़ी चालनी, एकदम बड़ी बड़ी चालनी होती है, उसमें वो ग्रेन्स डाल देंगे तो कंकड़ एक जगह पे आ जाएंगे, छोटा कचरा एक जगह पे आ जाएगा और ग्रेन्स नीचे गिर जाएंगे. पेबल्स मतलब छोटे छोटे कंकड़. एंड स्टोन्स आर रिमूव फ्रॉम सैंड बाय सीविंग. ये देखो ये चालना होता है ना, वो जब बिल्डिंग का काम चालू होता है वहाँ पे भी होता है. और ये चालना है ना, और एक जगह होता है कहाँ, मार्केट में जो बड़ी मार्केट होती है ना धान्य वाली, मतलब जहाँ पे ग्रेन्स बेचते हैं वहाँ पे ये ग्रेन्स सेपरेट करने के लिए भी ऐसा चालना होता है. और जहाँ काम चालू है मतलब बिल्डिंग का काम चालू है वहाँ भी मतलब बड़ी रेती होती है, उसमें से बड़े पेबल्स सेपरेट करने के लिए और छोटी रेती सेपरेट करने के लिए इस चालने का यूज़ किया जाता है. The husk particles carried away by the wind, the seeds of grains get separated from the heaps and near the platform winnowing. The separation of husks is used to many purposes to all the folder of kettles. Sieving. Sometimes we may wash to separate the dish with flour. We need to remove the impurities and burn by a present in it. What do? We used to sieve and pour the flour into. अभी देखो आपको आटा चालना है तो वो सीव जी होती है, स्टर्नर जी होती है. सीव मतलब चालनी. वो चालनी से हम क्या करते हैं, आटे को चाल लेते हैं. तो आटे में से आटा नीचे गिर जाएगा थाली में, और जो कचरा होता है छोटे छोटे स्टाल्क होते हैं वो चालनी में मतलब सीव में आ जाएंगे. Sieving is allow the fine flour particle to pass through the holes of the sieve, while the bigger impurities remain on the sieve. In the flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before the grinding. अभी जो है आप बोला ना मैंने आपको कि आप घंटी में चले जाओगे मतलब चक्की में चले जाओगे, डायरेक्टली आपको परचेस करना है गेहूँ और डायरेक्टली घंटी में या चक्की में जाना है, तो वहाँ पे भी एक सीव, बड़ी सी सीव होती है. तो वो आपको घंटी वाला आदमी क्या बोलेगा, आप पहले साफ़ करके दे दो, नहीं तो मेरी घंटी ख़राब हो जाएगी. और वो सारे कंकड़ वो घंटी में पीस जाएंगे तो सारा आटा ख़राब हो जाएगा. इसलिए वो आपको एक बड़ी चालनी देता है और चालनी से उसको छान कर कंकड़ सेपरेट करने होते हैं और कचरा सेपरेट करके ग्रेन्स देने होते हैं. In flour mill, impurities like husk and stones are removed from the wheat before grinding. It is usually bigful of wheat is poured in the slanting sieve that sieves the pieces of the stone and stalk and husk that may be still remain with the wheat after threshing and winnowing. See here figure number 5 and 6. सीविंग मतलब कैसे सीव करना है चालनी से. अभी हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 4. टू सेपरेट द पेबल एंड स्टोन फ्रॉम द सैंड.
ये सैंड वाला है, ये कहाँ होता है, बिल्डिंग का काम जहाँ चालू होता है वहाँ पे भी ऐसी बड़ी सीव होती है, तो वो सीव से क्या करते हैं, पेबल्स अलग कर देते हैं, और जो रेती होती है वो छोटी छोटी रेती अलग कर देते हैं। अभी एक्टिविटी नंबर 4, ब्रिंग द सीव एंड स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास, sieve the flour to separate and impurities. It can now mix the fine powder of chalk pieces and mix it the flour. Can we separate the flour and powder chalk by sieving? No. फ्लोर और चॉक की पाउडर को आपको मिक्स करना है, तो वो मिक्स करने के बाद सेपरेट हो जाएंगे? नहीं, क्योंकि पाउडर चॉक की पाउडर भी जीनी छोटी छोटी होती है और आटा भी छोटा छोटा होता है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, उनको हम इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल नहीं है सेपरेट करना। सीविंग इज यूज टू कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर हैव अ डिफरेंट साइज। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन, 3 मेथड है अभी। ओके, एक सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। अभी समटाइम्स इट मे बी नॉट पॉसिबल टू सेपरेट कंपोनेंट्स और मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। अभी देखो कि आपको क्या होता है, ये जो गेहूँ है, जो ये ग्रेन्स है, ग्रेन्स में ना छोटे छोटे पेबल्स कंकड़ होते, उसको हम कभी कभी नहीं सेपरेट कर पाते, तो हम क्या करेंगे उसको, मतलब हम उनको फ़िल्टर करने के लिए वो गेहूँ पानी में धो डालेंगे, और पानी में धोने के बाद जो बकेट है या टब है वो टब में डालेंगे, फिर उसको पानी में से निकालते टाइम इसको थोड़ा सा हिला के निकलेंगे, तो गेहूँ का वेट हल्का होता है और मिट्टी का वेट ज़्यादा होता है, तो मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और गेहूँ वो भी नीचे होते हैं, लेकिन उसको हिला के निकालेंगे ऐसे हाथ से, तो गेहूँ सेपरेट हो जाएंगे और मिट्टी सेपरेट हो जाएंगी। कोई ऐसी भी मेथड होती है, मतलब जो जीनी एकदम छोटी छोटी होती है, और वो इससे भी हम कर सकते हैं। देखो मम्मी कभी कभी क्या करती है, चावल धोती है। क्यों धोती है चावल? कि जो जीना कचरा है वो चाळनी से भी नहीं छाना जाता है, जो हाथ से भी नहीं छाना जाता है, वो हम पानी में उसको मिक्स करके फिल्टर करते हैं, तो वो उसमें से निकल जाता है। ओके, समटाइम्स इट्स मे नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी अ लाइटर impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separate from rice and pulses before cooking? कुकिंग करने के पहले ये सेपरेट कैसे किया जाता है? उसको एक बाउल में लिया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, फिर उसमें चावल या दाल डाली जाती है, फिर उसको हिला के हम सेपरेट करते हैं, फिर वो जो कचरा है, छोटा छोटा कचरा है, वो ऊपर आ जाता है, और सपोज उसमें पत्थर है तो वो नीचे बैठ जाएंगे, फिर उसको ऐसे हाथ से हिला के पानी में से निकाल सकते हैं। एट द वाटर दीज द इम्प्योरिटीज लाइक अ डस्ट पार्टिकल्स। Get the separate these impurities, go into the water. Now what will sink to the bottom of level vessel? Rice or dust? अभी बॉटम में क्या रह जाएगा? फिर डस्ट रह जाएंगी। ओके, वाई? एंड हैव यू सीन द वेसल इज टिल्ड टू pour आउट द डर्टी वाटर? अभी आपको क्या करना है, ये प्रैक्टिकली मम्मी के पास देखना है, तो आपको और इजीली समझ में आएगा। ओके, वेन द हैव, नहीं तो हम क्या करेंगे, जब स्कूल चालू होगी तो हम ये लाके मैं आपको दिखा दूँगी। ओके, तब भी हम ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं। वेन द हेवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर सेटल आफ्टर वाटर इज एडेड टू द प्रोसेस ऑफ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। अभी सेडिमेंटेशन मतलब क्या? द हेवियर कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर सेटल डाउन, मतलब वो नीचे जाके बैठ जाते हैं। ओके, उसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है। वेन द हेवियर कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर is settled after the water is added to the process is called sedimentation. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. अभी जो कचरा है जो ऊपर आता है उसको decantation बोलते हैं। Let us find the few other mixture can be separate through the sedimentation and decantation. See here figure. Mixture soil plus water. अभी सॉइल और वाटर का क्या क्या है? वाटर कहाँ है? बॉटम में, और सॉइल कहाँ है? बॉटम में, और वाटर कहाँ है? ऊपर। ओके,
अनडिजॉल्व्ड मटेरियल इज सॉइल। सॉइल उसमें डिजॉल्व हो गई क्या? नहीं, वो नीचे जाके बॉटम में जाके बैठी है। तो हम क्या करेंगे, उस ग्लास में से इस ग्लास में पानी निकाल देंगे और सॉइल जो भी नीचे बैठी है उसको हम सेपरेट कर देंगे। ये इसको सेडिमेंटेशन बोलते हैं। ओके। और डिकंटेशन में क्या होता है, एक ग्लास ले लेंगे, उसमें थोड़ा कचरा होता है, किसमें, गेहूँ में, चावल में, तो वो कचरा ऊपर रह जाएगा। जैसे कि सॉ डस्ट है, मतलब लकड़ी की डस्ट, जो छोटे छोटे स्टाल की डस्ट, वो क्या होती है, ऊपर रह जाती है और पानी या ग्रेन्स नीचे आ जाता है। तो पानी हम सेपरेटली धीरे धीरे बाजू वाले ग्लास में निकाल देंगे तो वो सारी डस्ट निकल जाएगी। The same principle of used to for the separating mixture of the two liquid with the do not mix with each other. For example, oil and water from the mixture. अभी लास्ट चैप्टर में हमने ऑयल और वाटर का भी देखा था, उसको हमने स्टर किया, स्टर करने के बाद भी वो मिक्स हुआ क्या? नहीं, उसका एक लेयर है वो ऊपर आ गया और वो ऊपर का लेयर हम स्लोली दूसरे ग्लास में निकाल सकते हैं। तो ऑयल सेपरेट हो जाएगा और वाटर सेपरेट हो जाएगा। हमने वो चैप्टर नंबर 4 में देखा था। ओके। इफ़ द मिक्सचर ऑफ सच लिक्विड्स आर allowed to stand for some time, they form the separate layers. The components that from the two top of layer can the separate by the decantation. Okay. Let's again the consider to mixture of solid and liquid after separate the tea. What do you to remove the tea leaves? Usually we stirrer to remove tea leaves. Try to decantation, it helps the little but do still eat the few leaves in your tea. Now pour the tea through a stirrer and did all the tea leaves remain in the stirrer. This process is called filtration. अभी फिल्ट्रेशन, जैसे कि हम पानी छान लेते हैं, दूध छान लेते हैं, चाय छान लेते हैं, कितनी सारी चीज़ें हम छान लेते हैं, तो जो कचरा बैठता है ऊपर वो होता है फिल्ट्रेशन। और जो प्योरिटी होती है, जो प्योर पानी, प्योर जो भी होता है दूध वगैरह, वो नीचे जाके बैठता है, वो कंटेनर में आ जाता है। विच मेथड ऑफ द सेपरेशन टीज लीव्स फ्रॉम द सेपरेट टीज is a bitter decantation for filtration. Let's now consider the example of water that we use. Do all the use to the all time get safe water to drink? Sometimes water and supplied through that taps may be a muddy that are collected from ponds to rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see we can use method separation of the remove insoluble and impurities like soil from the water. अभी soil from the water देखा है आपने, ये पिक्चर कैसा सेपरेशन किया है, वही है। ओके। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी हम यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं। ओके, हैव अ नाइस डे।